हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक का फूड प्रिंट विदाउट फीट में क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैं लेकर आ रहा हूं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। इस लेसन की आउटलाइंस के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसमें मेन 4 कैरेक्टर हैं। पहला है होरेस डेनबी, जो कि इस कहानी का सूत्रधार भी है। यह एक 50 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति है। वह साल में एक बार ही चोरी करता है। उसका ताले बनाने का एक अच्छा खासा काम है। वह पुस्तकें यानी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने को से लव करता है, इसलिए वो जो भी मार्केट में नई पुस्तकें आती हैं उनको परचेज करता है। दूसरा है दी लेडी। ये लेडी भी एक चोर है जो होरेस को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेवकूफ बनाती है, फूल बनाती है, और वो लाल कपड़ों में पहने हुए और अपने आप को बहुत अधिक स्मार्ट और क्लेवर सिद्ध करती है। सेरी, जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज, जहां पर होरेस चोरी करने के लिए घुसता है, उस घर का एक कुत्ता है। और मिस्ट्रेस ऑफ शॉर्ट ओवर ग्रेंज, ये एक ग्रे हेयर्ड एक लेडी है जो बहुत ही शार्प टंग्ड है और उसकी उम्र लगभग 60 ईयर्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया, होरेस डॉनबी एक लॉक मेकर है और ही वॉज वेरी सक्सेसफुल in his business. He was not honest and loved rare and expensive books. वह साल में केवल एक बार ही चोरी करता था। वो है हे फीवर नामक एक बीमारी से ग्रसित था, और जब वो चोरी करने के लिए शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर में प्रवेश करता है तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक लेडी से, यंग लेडी से होती है। वो उसकी छींकने की आवाज़ सुनकर वो नीचे आती है, और जब वो रॉबरी के दौरान जब वो उस व्यक्ति से मिलती है तो वो अपने आप को उस घर की मालकिन बताती है और उसे कहती है कि मेरी जो रैक है उसके जो लॉकर का जो नंबर है वो मैं भूल गई हूँ। यदि तुम ये लॉकर का नंबर, इसको लॉकर को खोल दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना मैं पुलिस के हवाले तुमको कर दूंगी। तो डर कर वो, और अपने आप को ये शो करते हुए कि हाँ वो उसके फेथ में आ गया है, वो अपने ग्लव्स उतार देता है और अपना लाइटर उसे देता है और बिना ग्लव्स के ही उस रैक के ताले को खोल देता है, सेफ के ताले को खोल देता है और उसके जो गहने हैं वो सब उनको सौंप देता है। परंतु वो महिला भी एक चोर थी। वो अपना सामान लेकर चली जाती है और जब घर की सही मालकिन जब वापस लौट कर आती है तो अपने घर में चोरी देखकर वो पुलिस में शिकायत करती है, और पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को लॉकर पर और सेफ के लॉकर पर और कई जगह पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, और उन फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ही पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। यहाँ पर इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ बिलीफ, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यहीं पर उठता है कि एक चोर ने दूसरे चोर को फंसा दिया। अपने स्वार्थ के लिए उसने अपने ही एक साथी जो चोर ही है उसके साथ उसने चीटिंग की, उसके विश्वास को तोड़ा। हालांकि होरेस को पहले से ये नहीं पता था कि ये भी एक चोर है। वो तो उसे घर की मालकिन समझकर उसने उसके लिए उस सेफ का लॉकर तोड़ा था। यदि उसे ये पता होता कि ये घर की मालकिन नहीं है, लैंड लेडी नहीं है, तो संभव तो वो ऐसा नहीं करता, या वो होती तो वो उसे पुलिस को अरेस्ट करवा देती, पर ऐसा नहीं था और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। तो ये
इसकी स्टोरी है। इसके 13 लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसके। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, दाउ ए थीप, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रीटन्स सोसाइटी। ये होरेस कहता है कि यद्यपि मैं एक चोर हूं, पर मैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए किसी भी प्रकार से खतरा नहीं हूं, डेंजर नहीं हूं, थ्रेट नहीं हूं। तो ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो अपने पक्ष में, इस पक्ष में क्या क्या रीजन देता है और क्या आप उसकी इस बात से सहमत हैं। तो जैसे कि वो बताता है कि उसका जो चोरी करने का उद्देश्य है वो गलत उद्देश्य नहीं है। वो क्योंकि रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौकीन है, इसलिए वो पुस्तकें खरीदने के लिए साल में केवल एक बार चोरी करता है और साल में वो इतनी चोरी कर लेता है, इतने पैसे चुरा लेता है कि साल भर उसके बुक्स का जो परचेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरा होता रहे। और दूसरी चीज़ कि वो ये जो रीज़न देता है कि साल में एक बार ही मैं चोरी करता हूँ, तो ये सभी रीज़न ये इसलिए देता है कि उसे जो सज़ा मिली है वो सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो जो शॉर्टओवर ग्रेंज जो हाउस है जहाँ पर वो चोरी करने के लिए घुसा था, वहाँ से भी वो कुछ भी नहीं लेकर आया था, क्योंकि जो भी उसने उसमें सेफ में से निकाला था वो अपने उस लेडीज़ को, वो जो लेडी थी जिसने अपने घर की मालकिन बताया था, उसी को सौंप दिया था। वो एक अच्छा प्लानर भी था, क्योंकि जब भी वो चोरी करता था तो पूरी तरह से योजना बनाकर उस घर में जहाँ पर वो चोरी करता था उसकी पूरी इंक्वायरी करता था। पर जहाँ पर चोरी करते समय, शूटर और ग्रेंज में चोरी करते समय उसने बाकी तो सभी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली थी, परंतु वो घर के सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से चूक गया था। इसीलिए उसने उस महिला को लैंडलेडी समझ लिया और इसी धोखे में उसने अब उस पर विश्वास जताने के लिए बिना ग्लव्स के ही, बिना हैंड ग्लव्स के ही सेफ का लॉक खोला और वहाँ पर और अन्य जगहों पर जैसे लाइटर और टेबल, सब जगह पर पुलिस ने जब इंक्वायरी की तो उसे उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए, जिसके कारण वो पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया दूसरे ही दिन। तो इस तरह से ये लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है। इस लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने इसमें दिए हैं और आप सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करें। नोट करने के बाद लर्न कीजिए, क्वेश्चंस को लर्न कीजिए और धीरे धीरे और भी हम जो क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं आंसर दूंगा, दूसरे लेसन्स के भी। सभी बच्चे बहुत ही मेहनत से तैयारी करें और इन क्वेश्चंस को लर्न करें। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर लास्ट में दिए गए हैं। आप उन आंसर से अपने आंसर को मिलान कीजिए और अच्छी तरह से ये एमसीक्यूज को तैयार कीजिए।